रिटायर्ड मेजर जनरल संजय मैसन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, देखिए, लगातार यूएस की दाद इस बात पर देनी चाहिए कि जिस प्रिसिशन से ये हमला किया गया है, सिर्फ अल जवाहिरी का खात्मा हुआ, और कहीं ना कहीं जो 48 घंटे बाद ये खबर आई, इस पर भी दाद देनी चाहिए कि इतना बड़ा ऑपरेशन हो गया, अल जवाहिरी का सफाया हो गया, उसके बावजूद किसी को कानो कान भनक नहीं लगी। एब्सोल्युटली नेहा, बिल्कुल ये प्रिसीशन अटैक हुआ है, बहुत ही दुरुस्त और टाइमली अटैक हुआ है। और हैरानी की बात यह है कि काफी देर तक हमें किसी को पता ही नहीं चला है, तो वो भी एक हैरानी की बात है। लेकिन काबिल तारीफ है कि लास्ट ईयर भी जब तालिबान ने 15 अगस्त को टेक ओवर किया था, और मैंने कई चैनलों में तब बोला था कि अमेरिका जा रहा है, लेकिन उनके ग्राउंड में एसेट्स, इंटेलिजेंस एसेट्स काफी हैं, और मेरे तकरीबन जो अनुमान था वो तकरीबन 7000 के आसपास थे। उन्होंने उनका भरपूर फायदा उठाया है, और ये ऑपरेशन जब ही मुमकिन हो सकता है जब इंटेलिजेंस, और खासकर लोकल ग्राउंड इंटेलिजेंस, जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन इंटेलिजेंस, बहुत जरूरत है। और साथ ही इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस और सर्वेलेंस इंटेलिजेंस, ये तीनों का नियत ही जरूरी है। और इसकी वजह से उन्होंने बहुत प्रिसीशन टारगेटिंग की है। जब वो बैल्कनी में खड़ा था तो कोलैटरल डैमेज भी नहीं हुआ है, जैसे हम रूस यूक्रेन वॉर में देख रहे हैं, वहां कोलैटरल डैमेज उतना हो रहा है। तो यूएस ने ये जो प्रिसाइज मिलिट्री ऑपरेशन किया हुआ है, ये काबिल तारीफ है, क्योंकि बहुत प्रिसीशन ओरिएंटेड था, और इफेक्ट बिल्कुल जो बोलते हैं ना, सही टारगेट को चुना है। ना उसके फैमिली मेंबर्स, ना सिक्योरिटी गार्ड, किसी को कुछ नहीं हुआ। तो एक तो वो बहुत काबिल तारीफ है। दूसरी हैरानी की बात यह है कि तालिबान, हैरानी की नहीं है, ये तो खैर मैं कन्विंस्ड हूँ कि जब से ये तालिबान 2 का टेक ओवर हुआ था, कोई शक नहीं है कि वो अल कायदा, पाकिस्तान, ये सब एक ही हैं, ये सारे एक ही ग्रुप है। और जब भी मैं तालिबान को रिफर करता हूँ, मैं हमेशा बोलता हूँ ये पाकिस्तान की आईएसआई है, पाकिस्तान आर्मी है। और आपको पता है जब ये टेक ओवर हो गया था तालिबान का, उसके बाद उनका आईएसआई चीफ वहां पर गया था, तो ये साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान का रोल वहां पर बहुत ज्यादा है। और खासकर जो अल जवाहिरी, ये हक्कानी को जो होम मिनिस्टर प्लेस किया था, जो सबसे खतरनाक टेररिस्ट है, जो नॉर्थ वजीरिस्तान से उस समय ऑपरेट करता था, हक्कानी नेटवर्क जो था। तो कहने का मतलब है इसमें पाकिस्तान टोटली इन्वॉल्व था। तो यूएस ने जो ऑपरेशन किया है, इसको बिल्कुल टॉप सीक्रेट रखा है कि ये ऑपरेशन दरअसल अमेरिका द्वारा संडे यानी कि रविवार को अंजाम दिया गया था, और आज ये विश्व भर में अब खबर पूरी तरीके से जाहिर कर दी गई है अमेरिका की ओर से कि सीक्रेट ऑपरेशन ये था, जिसमें 48 घंटे बाद लगभग अल जवाहिरी मारा गया है। ये जानकारी अमेरिका ने दे दी है। एक बार फिर से आपको सुनवा देते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने क्या कुछ कहा। मेरे दो सहयोगी भी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं, अशरफ वानी और मंजीत नेगी। लेकिन सबसे पहले अशरफ, आपका रुख करते हुए, क्योंकि आप अफगानिस्तान गए हुए हैं, वहां की टोपोग्राफी से भली भांति वाकिफ हैं, इस तरीके का टारगेटेड हमला यूएस द्वारा करना, वो भी तब जब वहां पर उनकी मिलिट्री प्रेजेंस नहीं है, ये वाकई काबिले तारीफ है। बिल्कुल नेहा, और दरअसल अगर बाइडेन की स्टेटमेंट को जो अमेरिकी राष्ट्रपति है उनको सुने, तो उनके अल्फाजों में ही ये पूरा जो है खाका दिया जाता है। दरअसल सबसे पहले हमारे दर्शकों को और हमको ये समझना होगा कि क्यों इतना महत्वपूर्ण जो है अयमन अल जवाहिरी था, जो कि प्रमुख था, अमीर था अल कायदा का। और दूसरी बात सबसे बड़ी जो इसमें निकल के आती है कि भारत के दृष्टिकोण से भी ये क्यों काफी महत्वपूर्ण है कि अल जवाहिरी मारा गया है। अगर देखें तो जब अनुच्छेद 370 हटा था, पहली बार अल जवाहिरी का कोई स्टेटमेंट जो है भारत के खिलाफ आया था। उस बार जब है, उस बाज़ाब्ता तौर से जम्मू कश्मीर में भी जो अल कायदा हिंद के नाम से संगठन बना है, अल कायदा की पश्तपुनाही में, उसमें कुछ लोग जो हैं जम्मू कश्मीर के साथ साथ देश के भी कुछ लोग जुड़े हैं, और बाज़ाब्ता तौर पर ये सिक्योरिटी फोर्सेस के राडार पे है कि अल कायदा की इंडिया ब्रांच जो है वो भी एक्टिव है। काफी बुजुर्ग थे अल जवाहिरी, जो अयमन अल जवाहिरी है, और प्रमुख जो अल कायदा के हैं। और यहाँ तक कि ये भी सुरक्षा एजेंसी और खुफिया एजेंसियों का मानना है कि उसामा बिन लादेन का जो ब्रेन था वो अयमन अल जवाहिरी था। यही कारण है कि अमेरिका ने $25 मिलियन का जो राशि इनाम की रखी थी उसके मारे जाने पर, वो भी एक कारण यही थी कि 9/11 का जो अटैक हुआ था उसकी
पूरी स्ट्रेटजी जो चाक आउट की थी वो अयमन अल ज़वाहिरी ने की थी। यही कारण है कि अमेरिका 30 साल बाद उस आतंकी हमले का बदला लेकर इतना खुश दिख रहा है, क्योंकि उनको भी, अमेरिका को भी पता था कि जो 9/11 अटैक हुआ है, अलकायदा भले ही प्रमुख थे ये उसामा बिन लादेन तब अलकायदा के, लेकिन पूरी जो रणनीति थी वो अयमन अल ज़वाहिरी की ही थी। इजिप्ट के हैं, एक सर्जन हैं, डॉक्टर हैं, और काफ़ी इनको माना जाता था कि ये काफ़ी स्ट्रेटजिक है, और जो प्लानिंग अलकायदा की तरफ से अमेरिकन और अमेरिकन इंटरेस्ट्स होती थी दुनिया भर में, उसमें उसी का ब्रेन या उसी का दिमाग होता था। और यही कारण है कि इतनी बड़ी सफलता अमेरिका इस हमले को मान रहा है और इस सफलता को मान रहा है। लेकिन अब दूसरी दुविधा जो है कि ये जबकि अमेरिका मौजूद नहीं है काबुल में या अफगानिस्तान में, तब भी कैसे ये कामयाब हुए इस टारगेटेड और स्पेसिफिक ऑपरेशन को अंजाम देने में। दरअसल जो 20 साल तक राज अमेरिका ने किया है, भले ही वो अमेरिका से अफगानिस्तान से निकले हैं अमेरिकन, लेकिन 20 साल तक वो अमेरिका के चप्पे, अफगानिस्तान के चप्पे चप्पे पर नजर रखे हुए थे, नजर बनाए हुए थे। और जब उन्होंने अफगानिस्तान छोड़ा भी, तब सिर्फ मात्र इंटेलिजेंस का जो डाटा है वो अपने साथ ले गए, और अफगानिस्तान में जो उन्होंने अपने सोर्सेज बनाए थे, जो अपना नेटवर्क बनाया था। जिस तरीके से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है, जाहिर तौर पर दर्शाता है कि अमेरिका की नजर अल जवाहिरी पर बनी हुई थी। इस पूरे मिशन के पीछे का बैकग्राउंड क्या है वो दिखाते हैं। जिस आतंकी के पीछे दुनिया का सुपर पावर अमेरिका 20 साल से पड़ा था, आखिरकार उसे मिटाने में कामयाबी मिल गई। अमेरिका के लिए 9/11 का हिसाब पूरा हो गया। जी हां, अलकायदा के सरगना कुख्यात आतंकी अयमान अल ज़वाहिरी को अमेरिका ने ड्रोन हमले में मार गिराया है। काबुल के स्थानीय समय के मुताबिक सुबह 6:18 पर अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने काबुल में ड्रोन हमले को अंजाम दिया। अमेरिकी खुफिया विभाग के मुताबिक हमला इतना सटीक था कि किसी और को कोई नुकसान नहीं हुआ। ऑपरेशन बेहद गोपनीय था। दुनिया को पहली बार अमेरिका के इस कामयाब ऑपरेशन की खबर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कुछ इस तरह दी। 2 मई 2011 को 9/11 हमले के मुख्य आरोपी अलकायदा के खूंखार आतंकी ओसामा बिन लादेन को मार गिराने के बाद अमेरिका की ये सबसे बड़ी कामयाबी है। लादेन को अमेरिका ने पाकिस्तान के अबोटाबाद में ढेर किया था। अमेरिका के मुताबिक लादेन का मारा जाना 9/11 का अधूरा इंसाफ था, लेकिन अब हिसाब पूरा हो गया। पिछले साल अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज की विदाई के बाद काबुल में अमेरिका का ये पहला ऑपरेशन है। 9/11 हमले के बाद 2001 के अंत में जब अमेरिकी फौज ने अफगानिस्तान से तालिबान को खदेड़ा था, तब लादेन के साथ ज़वाहिरी भी भाग निकला था। इस बीच ज़वाहिरी के मारे जाने की अफवाह लगातार उड़ती रही। कई बार ज़वाहिरी के पाकिस्तान में भी देखे जाने की खबर आई थी, लेकिन इस साल अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को ज़वाहिरी की बीवी और बच्चों के काबुल के किसी सेफ हाउस में होने की पक्की खबर मिल गई। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को ये भी सटीक सूचना मिल गई कि ज़वाहिरी भी वहीं है। वो कई बार सेफ हाउस की बालकनी पर देखा गया। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को जब इत्मीनान हो गया कि वो ज़वाहिरी ही है, तो फिर रविवार की सुबह CIA ने आतंक के इस आका का खात्मा करने के लिए ड्रोन के रूप में यमदूत को रवाना कर दिया। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि अल जवाहिरी के मारे जाने के बाद ये कहा जा रहा है कि अल अदील उसकी जगह ले सकता है। ये बड़ी खबर, अलकायदा का नया चीफ अल अदील बन सकता है। अल जवाहिरी मास्टरमाइंड 9/11 हमलों का अब अल जवाहिरी की जगह ले सकता है अल अदील, और 9/11 हमले में ही ये शामिल है और मोस्ट वांटेड बताया जा रहा है। इस पूरे हमले में इसकी भी भूमिका रही है। अमेरिकी दूतावासों पर हमले में अदील वांटेड है, और अब अल अदील अल जवाहिरी की जगह ले सकता है। $10 मिलियन का इनामी आतंकी है अल अदील, जिसकी तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं। अल अदील अब अगला सरगना। मंजीत नेगी मेरी सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। मंजीत, ये जो हेल फायर मिसाइल है, दरअसल ये समझना चाहेंगे किस तरीके से ये काम करता है और किस तरह के ऑपरेशंस में इस्तेमाल किया जाता है? बिल्कुल नेहा, ये अगस्त 2021 के बाद पहला ड्रोन हमला है अफगानिस्तान में अमेरिकी खुफिया एजेंसियों और अमेरिकी सेना के द्वारा।
हालांकि अभी इस बात को लेकर ज्यादा जानकारी नहीं मिली है, क्योंकि इससे पहले आपने देखा कि अयमन अल जवाहिरी के मारे जाने को लेकर पहले कई बार इस तरह की खबरें आई, इसीलिए इस बात बहुत ज्यादा सीक्रेसी अमेरिका की तरफ से रखी गई। और जब रविवार सुबह ये पूरा ऑपरेशन हुआ, CIA ने इसको पूरा कंडक्ट किया, उसके बाद आज यानी कि मंगलवार को 2 दिन के बाद इसकी जानकारी पुख्ता तौर पर जब उसकी शिनाख्त हो गई, उसके बाद ये जानकारी दी गई। जहां तक हेल फायर मिसाइल की बात है, इस बात को लेकर अभी जानकारी मुझे लगता है कुछ दिनों बाद या कुछ समय के बाद आएगी कि अमेरिका ने किस बेस से इस मिसाइल को छोड़ा, ड्रोन के जरिए। और जहां तक इस मिसाइल की बात करें, इसका इस्तेमाल अमेरिका पहले भी कई मौकों पर अपने दुश्मनों के खिलाफ कर चुका है। बहुत ही सटीक इसको कहा जाता है कि ये एक तरह से एयर टेम्परेचर का भी को भी एक तरह से इसका इस्तेमाल करके सटीक इस हमले को अंजाम दे सकती है। और जहां तक अल जवाहिरी के को निशाना बनाया गया, जैसे कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, उनकी एजेंसियों ने कहा कि बहुत पिन पॉइंट अटैक किया गया, यानी कि जब शेरपुर का जो काबुल का जो बाहरी इलाका है वहां पर उसके बारे में जानकारी जुटाई गई। उसके बाद ये समय चुना गया, अमेरिकी राष्ट्रपति से इस बात की परमिशन ली गई कि क्या हमले को अंजाम दिया गया। और जब वो बिल्कुल अकेला बाहर नजर आया, तो उस दौरान हेल फायर मिसाइल का इस्तेमाल करके 2 मिसाइल का इस्तेमाल करके अल जवाहिरी का खात्मा किया गया। तो निश्चित तौर पर बहुत सोची समझी रणनीति और लंबे समय के बाद। संजय मेस्टन जी से इसी से जुड़ा हुआ सवाल ले लेते हैं। संजय जी, जाहिर तौर पर इंफॉर्मेशन गैदरिंग इस पूरे ऑपरेशन का एक बेहद अहम हिस्सा रहा होगा, लेकिन किस वक्त का दरअसल इंतजार किया जा रहा था? क्योंकि आप भी बता रहे थे कि पिछले 6 महीने से अल जवाहिरी के बारे में जानकारी जुटाई जा रही थी, तो कौन सा वो सटीक वक्त था जिसका अमेरिका ने चुनाव किया है? बहुत ही अहम सवाल आपने पूछा है, वो कौन सा वक्त था। देखिए, इंटेलिजेंस जब आती है तो ये पहली बात तो उसको काफी क्रेडिबल और वेरीफाइबल किया जाता है। वेरीफाई करना नियत ही जरूरी है, क्योंकि कोई भी हमला करने से पहले प्रिसीशन टारगेटिंग जब ही हो सकती है जब इंटेलिजेंस बहुत एक्यूरेट है। और कोई 2-3 सोर्सेज होंगे, एसेट्स होंगे उनके ऑन ग्राउंड जो ये खबर दे रहे होंगे, और अमेरिकन का जो CIA वहां पर हेडक्वार्टर्स है वो इसको वेरीफाई कर रहा होगा, क्योंकि बिना वेरिफिकेशन ये काम को इस प्रिसीशन टारगेटिंग को करना थोड़ा मुश्किल ही था, क्योंकि उसके फिर फॉल आउट्स हो सकते हैं। तो जब उनको कंप्लीट हो गया होगा वेरीफाई हर तरीके से, और मेरे को लगता है कि कोई सर्वेलेंस और ऑन ग्राउंड कोई एसेट होगा जिसने बिल्कुल सही पिन पॉइंटेड ये भी बताया होगा उन्होंने। देखिए, जो वहां पर ग्राउंड पे एसेट्स होंगे, एक वहां रूटीन देखना नियत ही जरूरी हो जाता है। हो सकता है एवरी डे इतने बजे वो अल जवाहिरी बैल्कनी में आता होगा फ्रेश हवा लेने या चाय पीने, पता नहीं, पर वो बैल्कनी में आता होगा। तो जब वो एक ट्रेंड बन जाता है, और इसीलिए बोलते हैं फौज में भी कि कभी भी कोई सेट रूटीन और पैटर्न किसी को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो दुश्मन को आसान हो जाता है टारगेट करने के लिए। तो हो सकता है अल जवाहिरी का ये एक सेट पैटर्न होगा सवेरे का, कि वो इस समय इस पर्टिकुलर टाइम पे बैल्कनी पे निकलता होगा